अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। आपको मेरी आवाज़ से तो लगता होगा कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो ये वाइट डेज शुरू हुए हैं और दिल इतना उदास हो जाता है इन दिनों में। ये देखें, बच्चे को स्कूल छोड़ने गई और उसके बाद आप देखें मेरे अराउंड एरिया किस तरह से सारा वाइट है। और ये अभी पहले की स्नो है और आगे जो है हमारी जो स्नो स्टार्ट होने वाली है सूनर, और ये चलेगी पता नहीं कब तक। इतनी स्नो पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। इस दफ़ा कुछ ऐसा है कि स्नो एकदम से नहीं स्टॉर्म आ रहा कि बहुत ज़्यादा हैवी स्नो हो रही है कोई 2-2 फुट वाली, लेकिन थोड़ी 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 रोज़ पड़ती जा रही है, तो अगली मेल्ट नहीं होती और उसके ऊपर और आ जाती है। और इतना एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है कि आप यकीन करें कि मेरा ग्रोसरी जाने को लेने दिल नहीं करता, इतनी ज़्यादा सर्दी है। मैं 2 हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ जैसे दूध हो गया या अंडे हो गए, ब्रेड हो गई, इनको मंगवा के गुजारा कर लूँ। हैवी ग्रोसरी तो मेरी अब बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। अब ये सिचुएशन हो गई है कि समझ नहीं आ रही कि आज क्या पकाऊँ। तो इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। मैंने आपको दिखाया था कि मैं तो स्टोर कर लेती हूँ चीज़ें गराज में, और ये मेरा गराज का फ्रीज़र है, फ्रिज का छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है। इसके अंदर चीज़ें डीफ्रॉस्ट हुई हुई हैं, देखें सॉफ्टन हुई हुई हैं। कितनी अजीब बात है कि गराज के अंदर रखी हुई चीज़ फ्रीज़ हो जाती है और गराज में रखा हुआ जो फ्रीज़र है वो काम करना छोड़ देता है। ये यहाँ की बड़ी स्ट्रेंज एक चीज़ है यहाँ के वेदर की, कि हमारे ये जो फ्रिज हमने गराज में इसलिए रखे होते हैं कि हमारी आसानी से ग्रोसरी रखी जाए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम स्टोर कर सकें, क्योंकि हमारा वेदर और सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। ये देखें बाहर सिचुएशन। और आज मैं अपनी जो है गराज की ज़ंबील खोल के उसमें से लेके आई हूँ पकाने के लिए। जो कुछ भी है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये अभी पार्टी शुरू हुई है, यानी ये अभी आपको बारीक बारीक स्नो नज़र आ रही है। ये जो स्टार्ट है इसको आप कह सकते हैं कि पार्टी अभी तो शुरू हुई है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। स्टार्ट तो मैंने लिया स्टोव साफ़ करने से, क्योंकि जब आप स्टोव थोड़ा सा गंदा होता है, कोई ना कोई कचरा गिरा होता है, चलाते हैं तो ख़राब हो जाता है। और ये पुटीन है, ये कल मेरे बच्चे लेके आए थे यहाँ पे एक चिकन स्टोर से मील। ये मैरी ब्राउन चिकन है और ये हमारे यहाँ की लोकेशन तो हलाल है, लेकिन आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं मेक श्योर ज़रूर कर लें कि वो हलाल हो, क्योंकि नाम ही उसका कंफ्यूजिंग है। मैं उनको बोलती हूँ कि नाम गोरों वाला और फूड हलाल। तो बच्चे लेके आए थे, बहुत ही अच्छा ये चिकन मुझे लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और ये कि इसके मील के साथ ये लोग ग्रेवी दे रहे थे, वेज दे रहे थे, और ग्रेवी गोरों का स्टाइल होगा, लेकिन हम मेरे बच्चों ने नहीं खाई, तो यही ग्रेवी मैंने रखी और इसकी मैंने आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगी रेसिपी बनाई थी प्रोटीन की। तो ये चिकन तो बहुत मज़े का था, बर्गर भी बहुत मज़े के थे, बिल्कुल ये पपाइस की तरह से इनकी स्ट्रॉबेरी चीज़ पाई थी, कोलसला था, बहुत यम्मी मुझे लगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी मुस्लिम रहती है, इसलिए ये हलाल मिल जाती हैं चीज़ें हमें। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इन्होंने लोकेशंस हलाल कर दी हुई हैं, क्योंकि उनकी सेल बढ़ जाती है। तो बस मैंने फिर अपनी जो फ्रीज़र वाली ज़ंबील खोली, उसमें से मैंने निकाले थे कबाब। मैंने बीफ के कबाब बना के रखे हुए थे फ्रीज़र में, कच्चे कबाब हैं वो, बिल्कुल फ्राई नहीं किए। और मेरा बाहर का वेदर भी साथ साथ देखते जाएं और अंदर भी जो मेरी सिचुएशन है वो भी देखते जाएं। और आपको एक बहुत मज़े की चीज़ आगे जाके दिखाऊंगी। तो मैंने कबाब का सालन बनाने के लिए प्याज जो है वो फ्राई किया और टमाटर ब्लेंड किए, बिल्कुल जैसे हम कौरमे का करते हैं। कौरमे की तरह से मैं इसको बनाऊंगी ताकि आसानी से जल्दी जल्दी ये ब्लेंड हो जाए और मुझे कोई कुकर वगैरह यूज़ ना करना पड़े। मैं तो अब कुकर यूज़ नहीं करती, इंस्टेंट पॉट उसकी जगह पे यूज़ करती हूँ। वो एक पंच सौ काज वाली बात है कि उसको कुकर का भी वो काम देता है हमें, और भी बहुत सारे उसमें काम हो जाते हैं।
मुझे अच्छा लगता है कि पीछे अगर थोड़े थोड़े कुकिंग के साउंड आते जाएं, लेकिन आज तो मेरे पीछे इतना शोर शराबा था बच्चों का कि मैंने सारे साउंड कट कर दिए। तो थोड़ी सी किचन में वो रौनक सी नहीं फील होती। बस मैंने इसको टमाटर को ब्लेंड किया, प्याज को भी ब्लेंड किया, और इस पॉइंट पे मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी सिर्फ डाल रही हूँ, और थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, 2-3 मैंने लौंग डाले थे। और इसको मैं कवर करके पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसे ये मसाला हमने ब्लेंड किया होता है तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, चूल्हे की हालत गैर हो जाती है, इधर उधर सब गंदा हो जाता है। और अगर फ्रंट के चूल्हे पे रखा हो तो हमारा फ्लोर गंदा हो जाता है। तो अब ये मेरी वो जुगाड़ रेसिपी जो हम देसी माएँ अक्सर करती हैं कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाए। तो मेरे बच्चे जो रात में चिकन लेके आए थे और उसके साथ इतनी ज़्यादा उन्होंने ग्रेवी दी थी जो कि हम अकेले खा नहीं सके, और हमें अच्छी भी नहीं लगी। उनके जो पोटैटो वेज थे वो भी कोई इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा था, सैंडविचेस भी बहुत अच्छे थे। तो बस मैंने अभी आपको जो दिखाया कि गराज के फ्रीज़र की जो ज़ंबील है, मैंने उसमें से निकाली थी ये फ्राइज़, और उसमें आपने देखा होगा कि मैं ब्रेड भी रखती हूँ। तो ये तो एक बच्चे का मील है, मेरा बेटा अभी लंच ब्रेक पे घर आया है। यहाँ पे ये भी है कि आप लंच ब्रेक में बच्चों को घर ला सकते हैं या वहाँ पे छोड़ सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। लेकिन कुछ स्कूल का रूल्स है कि आपको बच्चों को मस्ट लेके ही आना है, क्योंकि वो लोग जो है वो अलाउ नहीं करते वहाँ पे स्टे करना। और यहाँ बच्चे बाहर खेलते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको फिर आपको हर सूरत घर लाना पड़ता है। तो बस बच्चा मेरा जो है नाश्ता नहीं करके जाता, तो वो अभी घर आया था, तो उसके लिए ये मैंने एक प्लेट रेडी की थी। बाकी मैं शाम में दोबारा से रेडी करूँगी। अब वो कहता है कि मम्मा इस पे और ग्रेवी डालें। रेसिपी उल्टी कर दी, ग्रेवी पहले और चीज़ बाद में होना चाहिए, लेकिन अब उसने और डलवा ली। ये चीज़ रूम टेम्परेचर में हो तो मेल्ट हो जाता है, इसके ऊपर गरम गरम जब पड़ा होता है, लेकिन अगर फ्रिज में रखा हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो फिर मेल्ट नहीं होता, और फ्रीज़र का तो नामुमकिन सी बात है। इसके साथ साथ इन द मीन टाइम जो मैं कबाब का सालन बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोटीन तो इतनी ज़्यादा नहीं होनी हमारी, क्योंकि ग्रेवी का बस मेरे पास एक जार है, तो आप उसको जब 3 पोर्शन में डिवाइड करोगे तो वो बहुत कम रह जाता है। और ये सूरत हाल बाहर इतने जो मुश्किल मुश्किल से डेज़ आए हुए हैं, उदासी वाले और सर्दी वाले, कि आप बाहर भी नहीं घूम फिर सकते, आप ग्रॉसरी नहीं लेने जा सकते। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही होती है कि ये इतनी मुश्किल होती है। आप यकीन करें, जब मैं इतनी सर्दी में ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तो मेरे अक्सर नेल्स टूट जाते हैं, क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं पहनती, मुझे आदत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। इवन मैं थर्मल नहीं पहनती। मुझे लगता है जैसे आपकी बॉडी में जो है ना हीट बहुत होती है, आग लगी होती है, क्योंकि अंदर तो स्टोर्स में हीट होती है, घरों में भी हीट होती है, गाड़ी में भी हीट होती है। तो थोड़ा सा पोर्शन जो आपका पार्किंग में अंदर जाने तक का होता है, तो मैं उसको वैसे ही सर्दी को बर्दाश्त कर लेती हूँ, इसलिए मैं थर्मल नहीं पहनती। तो बस इन कबाब को मैंने आपके सामने देखे कच्चे कबाब ही मसाले के अंदर एक सॉफ्टन तरीके से रखे थे, थोड़ा सा मिक्स किया और उसको कवर किया, ताकि वो अपनी हीट में जो है वो थोड़ा सा सेट हो जाते हैं, खुद ही वो डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं, और फ्राई नहीं करने पड़ते। एक तो हेल्थ के लिए अच्छा हो रह जाता है कि ऑयल कम जाता है, और दूसरा थोड़ा बनाना भी मुझे लगता है कि आसान हो जाता है। बस आपको खुले पैंदे में ये जो है ना लूज़ रखने पड़ते हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह से कोफ्ते भी बनाती हूँ, कोफ्ते भी कभी फ्राई नहीं किए। और इस पॉइंट पे मैंने जो है उसके स्पाइसेस चेक करके थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर और डाला, और इसको मीडियम हीट पे पकने के लिए रहने दिया। तो अब आप देखें मज़े की बात, मैं तो अंदर मज़े मज़े से गर्म माहौल में जो है वो खाना बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मैंने आपको अभी दिखाया था स्टार्ट में कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये पार्टी जो है अभी मिड में आई है। तो इसी तरह से सारा दिन ये बहुत, आपको देखें आपको लगता होगा कि शायद थोड़ी स्नो पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ बारीक बारीक फ्लेक्स पड़ते हैं स्नो के, बहुत बारीक होते हैं लेकिन बहुत तेज़ होते हैं। और ये आप आवर्स में देखें कि ये भरता जाता है, और ये बेचारा कोई मुझे लगता है अपनी बस पकड़ने के लिए लेट हो रहा, भागा जा रहा है गरीब। नेबर भी सफाई कर रहे हैं।
अभी जैसे जैसे ये स्नो का होता जाएगा टाइम ज़्यादा, अभी लोग जब जॉब से वापस आएंगे तो शाम में आप देखेंगे कि सारे लोग कोई शावल पकड़ के और कोई मशीन के साथ इस सारी स्ट्रगल में लगा होगा। जब ज़्यादा स्नो पड़ जाती है तो फिर रात और दिन का फ़र्क छोड़े बगैर लोग स्नो साफ़ कर रहे होते हैं। रात के 2 बजे भी सफाई हो रही होती है। मेरा सालन तो ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, मैंने बहुत कम इसमें ऑयल डाला था। मेरी कोशिश थी कि बहुत कम ऑयल में मैं इसको बनाऊं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीफ अपना भी एक ऑयल छोड़ देता है। और इस पॉइंट पे मैंने इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये सब डाला और इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी थोड़े से ऑयल में मैं इसको भूनूं, ताकि मुझे ज़्यादा ऑयल ना डालना पड़े। मेरे बच्चे जो हैं वो भी बहुत अब इस बात पे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं कि हमारा जो फूड होता है देसी, वो बहुत ऑयली होता है। थोड़े थोड़े ये गोरों के स्टाइल के ड्राई जो फूड हैं वो पसंद करना शुरू हो गए हैं। चेंज होता जाता है बच्चों का जो है सारा सिलसिला, कि वो बच्चे छोटे थे। सॉरी, मेरी ना मैं थक गई थोड़ी सी करते करते और ज़बान लड़खड़ा गई। तो जब ये बहुत छोटे थे तो इनको हम थप्पड़ मार के खाना खिला देते थे। अब ये जब से बड़े हो गए हैं, इनको थप्पड़ भी नहीं मार सकते और खाना भी नहीं खिला सकते, तो फिर इनकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल करना पड़ता है। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर पेपरिका डाली थी जस्ट फॉर द कलर, क्योंकि मुझे सालन का कलर बहुत जो है ना लाइट फील हो रहा था। पेपरिका का इतना कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका कलर अच्छा आ जाता है। और साथ में मैंने कसूरी मेथी डाली और साथ साथ सफाई चल रही है। आपको मेरी आवाज़ में चेंज फील होता होगा, क्योंकि वॉइस ओवर पूरी करने ही नहीं देते बच्चे। कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है। और अभी मैं रूम में आके बैठी हूँ तो यहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी आवाज़ किसी चीज़ की फ़ील हो, तो ये हीट चल रही है यहाँ पे। और हीट चलने से जो एक साउंड होता है मशीन का, वो भी आपको सुनता है। तो ये करते कराते मैंने कसूरी मेथी डाल के ये सारा जो है सालन बनाया एंड पे, और इसको मैं हल्की सी दम पे रख दूँगी। और अब जैसे ही शाम को जो भी फूड खाना होगा तो ये बच्चे खाएंगे। और पार्टी जो है वो कुछ यहाँ तक पहुँच गई है। ये सिचुएशन हो गई है हमारी रात की। तो इसके बाद मैंने ये शाम में बनाया था दूसरे 2 बच्चों के लिए वापस प्रोटीन। एक ने तो अपना पोर्शन लंच टाइम पे खा लिया, तो बाकी 2 जो हैं उनके लिए तैयारी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो पहला है वो भी कहता है कि मम्मा मुझे भी चाहिए। तो फिर मैंने इसको दोबारा से जब बनाया था तो 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। और दोबारा से मैंने इसका एक और जुगाड़ लगाया कि ये जो ग्रेवी थी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको दोबारा से पका दिया। तो वो ग्रेवी जो वो थिन भी हो गई और अच्छी तरह से ये फ्राइज़ के ऊपर कोट हो गई थी। और जो चीज़ था वो फ्रिज में रख दिया था वापस, तो अब मेल्ट नहीं हो रहा था। इतनी गर्माइश के साथ वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो फिर इसको मैंने फटाफट से एक अपना मैंने जो टोस्टर ओवन रखा हुआ है छोटा, उसके अंदर इस डिश को जो है रख के उसको थोड़ी सी हीट दी, तो ये बड़ी मज़े की रेडी हो गई। अब देखें, इसका चीज़ी सा और इतना मज़े का फ्लेवर बना था। हालांकि ये आपने जैसे बची हुई चीज़ों से ये जुगाड़ लगाए हुए हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। मैंने फिर इनको 3 डिफरेंट पोर्शन में जो है डिवाइड कर दिया था बच्चों को तीनों को, ताकि कोई भी जो है पीछे ना रह जाए और सब इसको एंजॉय करें। और हमने भी थोड़ा थोड़ा ज़रूर टेस्ट किया। ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, फैटनिंग है, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को कैल्शियम भी चाहिए और उनको अच्छी कैलोरीज चाहिए। और जितनी सर्दी में ये लोग बाहर जाते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो इनका तो सारा बर्न हो जाता है। हमारा इतना बर्न नहीं होता, लेकिन मेरे मियाँ का तो बाहर बर्न हो रहा है। बेचारे स्नो साफ कर करके थक गए। हम लेडीज़ के पास तो अच्छा बहाना होता है कि हम बहुत नाजुक मिजाज हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाती है तो तब हमें भी जाना पड़ता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक इंसान के ये बस का काम नहीं।